नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा BHU BEd एंट्रेंस के लैंग्वेज ग्रुप में पूछे जाने वाले संस्कृत विषय का जो भाग होता है, अर्थात जिसमें जितने भी क्वेश्चन संस्कृत से आते हैं उन्हें कैसे हल करना है तथा वे कहाँ कहाँ से आते हैं, ये पूरा डिस्कशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो यह पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं वो हमें ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। जो वीडियो इंटरव्यू लिया गया था उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और उसके अनुसार आप जान गए होंगे कि लैंग्वेज ग्रुप में जो संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसमें जितने प्रश्न होते हैं वो साहित्य से और व्याकरण से, दोनों से होते हैं। तो भाषा से संबंधित और व्याकरण से, भाषा से संबंधित और साहित्य से संबंधित जितने प्रश्न होंगे, जिन टॉपिक से होंगे, उन्हें हम लोग देखते हैं। भाषा से संबंधित अगर देखें तो संधि, समास, इसके अतिरिक्त धातु रूप जितने होंगे, धातु रूप, शब्द रूप, इसके अलावा अनुवाद जो कि बिल्कुल सामान्य होता है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुवाद के अलावा अगर देखें तो उपसर्ग, प्रत्ययों का जो परिचय है, मुख्य रूप से जिन जिन प्रत्ययों को पूछा जाता है उनको बता देते हैं हम आपको। वो प्रत्यय हैं त्वा, तुमुन, त, इसके अलावा सानच, टाप और गी प्रत्यय। ये मुख्य रूप से जो प्रत्यय हैं ये प्रत्यय पूछे जाते हैं। ज़्यादा आपको लघु सिद्धांत कौमुदी या अन्य व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कारक चिन्ह पूछे जाते हैं। कारक चिन्ह जैसे कि प्रथमा के साथ जो है क्या चिन्ह होता है, या प्रथमा विभक्ति में शब्द का क्या रूप होता है, वो पूछे जाते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको रूप दे दिया गया तो उसमें कौन सा कारक है या कौन सी विभक्ति है। इसके अलावा जो और प्रश्न होते हैं वो होते हैं वाच्य से, 1 या 2 प्रश्न हो जाते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, इन्हीं में 2 में परिवर्तन आप लोगों को करना होता है। इसके अलावा जो लकार से प्रश्न होते हैं उनमें 5 लकार हैं: लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इन 5 लकारों से जो धातु रूप होते हैं वो पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसके अलावा शब्द रूप में अगर देखें तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों से होते हैं। स्त्रीलिंग में मुख्य रूप से आपको याद रखना है आकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। इसी प्रकार से पुल्लिंग में जिन शब्द रूपों को आपको याद करना है वो हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। इन 4 प्रकार के अगर आप शब्द रूप याद कर लेते हैं तो पूरी तरह से इसी में से शब्द रूप पूछे जाते हैं। इसके अलावा संस्कृत संख्याएं पूछी जाती हैं, 1 से लेकर के 100 तक। अगर आप अच्छी तरह से उन्हें सीख लेते हैं तो आपसे बन जाएंगे संस्कृत संख्याएं। संस्कृत के कुछ शब्द पूछे जाते हैं जो कि आप लोग अगर पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर लें तो घूम फिर करके वही शब्द आते हैं। अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं उन शब्दों को, अगर आपको लगता है कि 100% आपका कंफर्म रहे कि बन ही जाएगा, तो इसके लिए आप 6, 7 और 8 की NCERT की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान के लिए आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। उच्चारण स्थान से 1 या 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। संधि के विषय में सोचें तो संधि के न केवल उदाहरण बल्कि सूत्र भी पूछे जाते हैं, और समास के भी कुछ मुख्य सूत्र हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, और मुख्य रूप से उदाहरण होते हैं। ये उदाहरण सामान्य ही होते हैं, चाहे संधि हो चाहे समास हो। इनका पूरा तरह से लेवल 6, 7, 8 तक का ही होता है। इतना अगर आप पढ़े हुए हैं अच्छी तरह से तो आप इसे कर सकते हैं। यद्यपि इन सब के लिए पूरे हर टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका जो मुख्य रूप से सिलेबस है वो UP TET के लगभग समतुल्य है। अगर आप किसी भी चैनल से या किसी भी बुक से जो कि UP TET के लिए हो, संस्कृत विषय की हो, उसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों साहित्य पर कि साहित्य से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साहित्य से बिल्कुल ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा गंभीर प्रश्न नहीं होते हैं। उन बिंदुओं को मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं दर्शन। दर्शन में मुख्य रूप से 6 दर्शन जो होते हैं उनके प्रतिपादक कौन कौन हैं, और यदा कदा जो है उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि जैसे योग दर्शन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, तो इसे आप लोग याद कर लें।
इसके अलावा प्रसिद्ध कवि जो हैं जैसे कि कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, भास हैं या कि भारवी हैं, तो इन सब प्रमुख प्रमुख कवियों के विषय में आप जान लें, उनके विषय में उनकी मुख्य रचनाएं जान लें और वे रचनाएं किन विधाओं में हैं ये आप जान लें। और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कवियों की, उन रचनाओं में जो पात्र हैं, कभी कभार पात्र भी पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आप ओवरव्यू लिख सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को पूरी तरह से टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड भी कराया जाएगा। और इसके अलावा गीता और महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत, ये जो दो विषय हैं, दो ग्रंथ हैं, इनके मुख्य रूप से आप भाग प्रतिभाग आप देख सकते हैं कि भाग इसमें कितने हैं, कितने पर्व हैं। इसके अलावा योग से सांख्य योग है या इस अध्याय का नाम क्या है। तो इस तरह से इन दो ग्रंथों के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा व्याकरण के जो ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से 4 ग्रंथ ही हैं, उनके बारे में आपको अगर समझ। तो दोस्तों ये तो है कंप्लीट सिलेबस जिसका पूरा एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट है। अब हम कुछ आपको बताएंगे कि कैसे आपको इन्हें तैयार करना है। जैसे मुख्य जो हैं धातु रूप है, शब्द रूप है या कारक है, संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत संख्याएं हैं या उच्चारण स्थान है, इन सबको कैसे तैयार किया जाए, इन सब को आप एक जगह नोट कर लें। नोट करने के बाद जैसे हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ा जाता है, ऐसे ही आप इसे प्रतिदिन एक बार इसका पारायण करें और 10-15 दिन में आपको सामान्य रूप से याद हो जाएगा। और सबका अपना अपना तरीका होता है, अगर आप ऐसे भी चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे चैनल से आपको सहयोग की बात है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता रहेगा बीच बीच, और हर टॉपिक से प्रैक्टिस सेट और पूरा डिस्क्रिप्शन सहित आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को BSU B.Ed के एंट्रेंस की पूरी तैयारी इस चैनल से करवाई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम एश्योर करते हैं कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आपका सिलेक्शन तय होगा। आप इसी लगन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करते समय ध्यान दीजिए कि नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।